अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। आप खैरियत से होंगे। 30 तारीख को यानी सैटरडे को लास्ट रिपोर्टिंग पर कुछ CHOs मेरे पास आए थे कि जी हमारी टैब के ऊपर DHIS2 ऐप के अंदर ऐड सर्च का ऑप्शन तो आ रहा है, ऐड न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम न्यू केस एंटर नहीं कर पा रहे। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका टैब के ऊपर ऐड न्यू का ऑप्शन सर्च कर रहा है, यानी TB01 से कोई भी नया केस अगर आप डालना चाह रहे हैं तो वो इजीली आप इस ऐप के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये जो है ये ऐप का ही इंटरफेस है, वेब का नहीं है। TB स्क्रीनर के लिए भी यही है कि अगर उनके पास लैपटॉप के ऊपर जब वेब से केसेस डाल रहे हैं तो कैप्चर की ऐप जो है वो आपके 9 डॉट्स, यानी जब आप अपनी ID लॉगिन करते हैं वेब पर TB स्क्रीनर, तो वहाँ पर जो है कैप्चर का ऑप्शन जो है वो गायब हो चुका है, यानी कैप्चर ऐप वहाँ से हटा दी गई है। सिर्फ और सिर्फ ट्रैकर कैप्चर ही यूज़ हो रही है। तो अगर ट्रैकर कैप्चर पे भी जो मसले मसाइल आ रहे हैं कि वहाँ पे इनरोलमेंट के अंदर जब हम केस को डालते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है एरर। तो आप लोग भी अपने लैपटॉप के ऊपर ये ऐप इंस्टॉल कर कर DHIS2 की उसमें केस डाल सकते हैं। तो CHOs के लिए स्पेशली ये वीडियो है। बाकी TB स्क्रीनर ट्रैकर कैप्चर पर डालते हैं, अगर केस डाल रहे हो, अगर ना डरें तो फिर वो ये ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ वेब पे ही काम करना है। और तमाम CHOs ट्रैकर कैप्चर या कैप्चर ऐप तो गायब हो चुकी है, उस पर काम ना करें, ऐप पे ही काम कर रहे हैं। फुली फंक्शनल है ऐप और अच्छी तरह काम भी कर रही है। तो सबसे पहले जब आप अपनी ID लॉगिन करते हैं DHIS2 पर न्यू केस डालने के लिए TB01 से, तो आपके पास ये इंटरफेस शो हो रहा होता है DHIS2 में टैब के ऊपर, ऐप पर जब आप काम कर रहे हैं। तो सबसे जो अगर आप देखेंगे तो TB सर्विलेंस, TB केस सर्विलेंस, जिसमें हम अपने केसेस डाल रहे होते हैं। इस रिपोर्ट को आपने ना तो ओपन करना है ना देखना है, क्योंकि अभी ये इस पर भी वर्किंग चल रही है। तो ऐसा ऐसा आपके केसेस यहाँ पे भी शो होने लग जाएंगे। तो TB के सर्विलेंस जो है इसके नीचे एक नंबर शो हो रहा होता है, एग्रीगेट नंबर कहलाता है। ये 28% जो है इस पर शो कर रहा है। तो इस नंबर पे ना जाएँ, कुछ CHOs को कंप्लेन होती है, वो इस्लामाबाद वाला जो हमारा कराची का DHIS2 का ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर भी डाल देते हैं कि जी मैंने 150 केस डाले थे लेकिन यहाँ पे सिर्फ 25 के शो हो रहे हैं या 50 के शो हो रहे हैं। तो इस एग्रीगेट नंबर पे आपने नहीं जाना, ठीक है। जो केस आपने सिंक कर दी है डेटा एंट्री करके वो सर्वर पर जा चुके हैं और रिसेंटली आप जो केसेस डाल रहे हैं वही यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो इस एग्रीगेट नंबर पे आपने फोकस नहीं करना। अब आपको मैं बता देता हूँ कि TB केस सर्विलेंस के अंदर ऐड न्यू का ऑप्शन कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास टैब के ऊपर एप्लीकेशन में ये इंटरफेस शो हो रहा होता है, ठीक है। इस इंटरफेस पे यहाँ पे जो है सबसे ऊपर एक तो यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन आता है, ठीक है। क्योंकि ये मैं लैपटॉप पे ऐप को डाउनलोड करके काम कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे पास वो ऑप्शन शो नहीं कर, लेकिन आपके पास टैब के ऊपर सबसे ऊपर सर्च आएगा। इसके नीचे जो है ऐड का ऑप्शन आता है, ठीक है, सर्च/ऐड न्यू पर्सन, इसी तरह का ऑप्शन आ रहा होता है। यानी कि सर्च बार के नीचे एक रो बनी हुई होती है, उस रो के अंदर लिखा हुआ होता है सर्च/ऐड न्यू। तो यहाँ पर जो है आपको वो शो कर रहा होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड के ऊपर इस तरीके से बाद में आपके पास इंटरफेस शो होने शुरू हो जाता है टैब के ऊपर। तो टैब के ऊपर जस्ट आपने नया TB01 केस अगर डालना है तो आपने इस जगह पर नेशनल ID के अंदर क्लिक करना है और पेशेंट की सबसे पहले ID डालनी है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में कोई भी इसमें नेशनल CNIC नंबर डालता हूँ, ठीक है। जब मैं ये NIC नंबर डालता हूँ तो फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है सर्च, ठीक है। ये मैंने सर्च किया इसको। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस NIC के ऊपर कोई भी पेशेंट सर्च नहीं है। जब आप सर्च करेंगे किसी भी एट्रीब्यूट से, स्पेशली अगर आप बेहतर ये होगा कि नेशनल ID से सर्च कर लें। तो अगर नेशनल ID नहीं है पेशेंट की, अव्वल तो होनी चाहिए TB01 पे, वरना आप कॉन्टैक्ट नंबर से भी कर सकते हैं। तो आपके पे यहाँ पे कोई भी डेटा शो नहीं करा, NIC नंबर ही है, लेकिन यहाँ पे इस NIC के ऊपर कोई भी पेशेंट नहीं। अगर आप अपने राइट साइड पे यहाँ देखेंगे तो ये न्यू पर्सन यानी प्लस का साइन आ रहा है और फिर उसके बाद देखेंगे तो न्यू पर्सन, ये आपका नया केस डालने के लिए टैब के ऊपर, हर टैब के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आप केसेस इस पर एंटर कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, TB केस सर्विलेंस न्यू एनरोलमेंट। जब हमने न्यू पर्सन पे क्लिक किया तो ये आगे ये DHIS2 एंट्री डेट आ गई। फिर ये आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आ गया, यहाँ पे डॉक्टर का नाम होगा आपका। जब डॉक्टर का नाम होगा तो फिर आपने यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स पर्सन शो डिट फील्ड। फिर जब आप इसको एरो के निशान को, डाउन एरो के निशान को क्लिक करेंगे तो आपके ये तमाम एट्रीब्यूट्स यहाँ पर खुलना शुरू हो जाएंगे। ये बाई डिफ़ॉल्ट TB रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे शो होती जाएंगी और सबसे लास्ट में जाके फिर आपने इसको सेव न्यू करके और कंटिन्यू कर देना है, तो आपका इन्वेस्टिगेशन वाला ऑप्शन शुरू हो जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है न्यू केस डालने का। तो कोई भी परेशान ना हो, सबके टैब पे ये शुरू हो रहा है,
शो हो रहा है, तो आप इसको इजीली केस को इंटर कर सकते हैं। ऐप फुली फंक्शनल है, अच्छे तरीके से काम भी कर रही है और केसेस भी डल रहे हैं। तमाम केस डालने के बाद फ्लोपी के निशान पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आपके ऑप्शन आ रहा होगा सेव एंड कंटिन्यू। जब उसके क्लिक करेंगे इनरोलमेंट डालने के बाद, तो डायरेक्टली आप इन्वेस्टिगेशन वाले कॉलम में चले जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन वाले स्टेज पे जाएंगे तो उसके बाद जब वो कंप्लीट करेंगे तो इसी तरीके से शो हो रहा होगा, बाकी सारा आगे का प्रोसेस आपको पता है। ठीक है, बाकी इसके हवाले से कोई भी अगर आपको परेशानी आती है ऐप के ऊपर दोबारा, तो वो या तो ग्रुप में मुझसे पूछ ले टीम साउथ वन के अंदर, या फिर पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।